नमस्कार। घर में अगर एक छोटा सा बच्चा हो तो कितना अच्छा लगता है ना कि वो जब खेलता है, आवाज़ निकालता है, स्माइल करता है तो एकदम दिल खुश हो जाता है। ऐसे बोलते हैं ना कि घर में अगर बच्चा हो तो वो घर भरा-भरा सा लगता है, सुंदर खुशनुमा लगता है। आप सभी के घर में कोई ना कोई बच्चा होगा और बहुत अच्छा लगता होगा उस बच्चे को देखकर। पर फिर धीरे-धीरे कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कि उस बच्चे को बुखार आ गया, लूज़ मोशन होने लग गया, सर्दी, खाँसी, कुछ भी तकलीफ़ होने लग गई या वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है या थोड़ा बड़ा हो रहा है तो आप देख रहे हो कि अरे! इसका तो थोड़ा मेमोरी का इश्यूज़ लग रहा है, बहुत ज़्यादा लार गिर रही है या ये बच्चा बहुत ज़्यादा मंद है या फिर इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। ऐसे करके बहुत सारी तकलीफ़ें हम बच्चों में देखते हैं। तो जब आपके घर पे इस बच्चे को ऐसी तकलीफ़ होती है तो आप सोचते हो कि ठीक है चलो आयुर्वेदा ट्राई करते हैं। कई सारे माँ-बाप होते हैं जो ट्रीटमेंट के लिए खुद का आयुर्वेदा ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, तो सोचते हैं चलो हम बच्चे के लिए भी ये ट्रीटमेंट चालू कर लेते हैं। और जैसे ही वो ये बोलते हैं कि हम इसको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा कर आते हैं, तुरंत एक एडवाइस सुनने मिलती है। या तो उनके घर के लोगों से, आस-पास के लोगों से, फैमिली, फ्रेंड, सोशल मीडिया कहीं न कहीं उनको ये सुनने मिलेगा कि बच्चे को आयुर्वेद गलती से भी मत देना। पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है? इतने छोटे से बच्चे को आयुर्वेद दोगे? उसमें तो हैवी मेटल्स होता है, वो तो कितना खतरनाक होता है। क्यों बच्चे की जिंदगी से खेल रहे हो? बच्चे को बर्बाद करना चाहते हो? माँ बाप हो या बच्चे के दुश्मन हो, ये तक आपको वर्ड सुनने मिलते हैं। और जब आप ये चीजें सुनते हैं तो आपके मन में डाउट आता है कि क्या आयुर्वेद इतना खतरनाक है बच्चों के लिए, या फिर क्या बच्चों के लिए सच में आयुर्वेद में कुछ लिखा भी है, या फिर आयुर्वेद केवल बूढ़े लोगों के लिए या फिर केवल बड़े लोगों का ट्रीटमेंट बोला गया है। तो वो पूरी की पूरी जानकारी जानेंगे आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में। मेरा नाम है डॉक्टर अरुण मिश्रा और मैं एक आयुर्वेदिक एमडी डॉक्टर हूं जो मुंबई दादर में प्रैक्टिस करता हूं। ये उनके लिए जो इस चैनल पे नए होंगे। तो बच्चों के लिए आयुर्वेद, क्या बच्चों के लिए आयुर्वेद लिखा गया है? आंसर है जी हाँ, बच्चों के लिए विशेष रूप से अलग एक ब्रांच ही लिखी गई है। आयुर्वेद के 8 ब्रांचेस या फिर 8 पार्ट बोल सकते हैं, जिसको कि अष्ट अंग बोलते हैं। और ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज में बोले तो आयुर्वेद के 8 अंग हैं, उसमें से एक अंग है बाल रोग या कौमार्य भृत्य। कौमार भृत्य करके जो डिपार्टमेंट है, जिसको पेडियाट्रिक्स कहा जा सकता है, ये बच्चों के लिए ही लिखा गया अलग सा एक ब्रांच है। इस कौमार्य भृत्य के बारे में सुश्रुत जी ने एक बहुत अच्छा श्लोक दिया है, चलो वो श्लोक देखते हैं। महर्षि सुश्रुत सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 1 और श्लोका नंबर 8 में एक कौमार्य भृत्य मतलब बच्चों के लिए जो साइंस लिखा गया है, बच्चों की बीमारियों, बच्चों के इलाज को या बच्चों के ब्रेन बॉडी इन सब के डेवलपमेंट के लिए जो आयुर्वेद की एक विशेष ब्रांच है, उसके बारे में एक श्लोक वो बोलते हैं। वो है कौमार्य भृत्तम नाम कुमार भरण धात्री शीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाम च व्याधि नाम उपशमनार्थम। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 1 श्लोका नंबर 8 कि ये जो कुमार भृत्य है या ये जो ब्रांच है, ये किस लिए लिखा गया है? तो बच्चों के भरण पोषण, नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। जो बच्चों को दूध पिलाया जाता है, वो दूध के अंदर अगर कुछ तकलीफ आ रही है, सपोज कि माँ है और माँ बहुत ज़्यादा कफ वर्धक आहार विहार खा रही है या बहुत वात वाली चीज़ें खा रही है, तो वो जो उसका स्तन्य बनेगा या उसका जो मिल्क बनेगा, दूध बनेगा, वो बच्चा पिएगा और उस बच्चे को भी उस तरीके के रोग होंगे। तो उसको कैसे ठीक करना, इसके बारे में बताया गया है। फिर दूषित ग्रह, ग्रह मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, कई सारे साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं, उन सबको ठीक कैसे करना, इसके लिए ही आयुर्वेद में कौमार्य भृत्य लिखा गया है। तो आयुर्वेद में तो डेफिनेटली बच्चों के लिए शास्त्र लिखा गया है। अब आयुर्वेद बच्चों का इलाज कैसे करता है वो समझते हैं। तो आयुर्वेद में बच्चों को, छोटे से जो आपके घर पे बालक होंगे, उनको 3 कैटेगरीज में वो डिवाइड करते हैं। पहला क्षीराद अवस्था, सेकंड क्षीर अन्नाद अवस्था और थर्ड अन्नाद अवस्था। अब ये क्या होता है? तो पहली कैटेगरी जो बच्चों के ट्रीटमेंट की आयुर्वेद में बोली गई है, वो है ऐसे बच्चों की जो कि केवल माँ के दूध के ऊपर ही डिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं क्षीराद अवस्था। तो आप सभी ने सुना होगा, देखा भी होगा कि 0 से लेके मतलब जिस दिन बच्चा पैदा हुआ वो डे 1 से लेके 6ठे महीने तक जो बच्चा होता है वो केवल और केवल माँ का दूध या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करता है।
तो उसका पूरा शरीर का जो ग्रोथ है, उसकी जो पूरी हेल्थ है, डेवलपमेंट है, वो सब का सब किसके ऊपर डिपेंड रहता है? माँ के दूध के ऊपर। तो ये जो अवस्था है, ये जो कंडीशन है, इसको बोलते हैं शीराद अवस्था। इस कंडीशन में जब भी बच्चे को कोई भी बीमारी होगी, जैसे कि बच्चे को सर्दी हो गई, जुलाब होना चालू हो गया, या बच्चे को ब्रीदिंग इश्यूज हो रहा है, बच्चे को फीवर होने लग गया, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे आयुर्वेद दवा बच्चे को नहीं देता। किसे वो दवा देता है? माँ को। क्यों? बीमारी तो बच्चे को हुई है। जैसे कि बच्चे को लूज मोशन हो रही है, तो बच्चे को कोई 2-4 ड्रॉप ऑफ पिला दो। माँ को क्यों दे रहे हो? क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे बोला गया है कि 0 से 6 महीने की जो अवस्था है वो शीराद अवस्था है। बच्चे का पूरा हेल्थ दूध पे डिपेंड है। तो ऐसी दवाइयाँ माँ को दो जो बच्चे के लूज मोशन को रोकने में मदद करे और ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी बढ़ा दे। क्या ऐसी कोई दवाइयाँ हैं? भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आप लड्डू वड्डू खिलाते हैं, या जीरे जैसी जो दवाइयाँ हैं, जीरे से बनी हुई जीरका रिष्ट जैसी जो दवाइयाँ हैं, ये सब माँ को दी जाती हैं। दवा माँ को दे रहे हैं, ठीक किसको करने के लिए? बच्चे को। फिर जो सेकंड कैटेगरी है उसमें आ जाते हैं क्षीर अन्नाद अवस्था। मतलब 6 महीने का हो जाने के बाद बच्चों को अन्नप्राशन संस्कार कराते हैं। आप सभी जानते होंगे, सुना होगा या किया भी होगा। हम सब ने बचपन में वो सब किया है कि जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो हमारे देश में उस बच्चे को अब अन्न का प्राशन कराते हैं। अन्न मतलब जो भी दाल का पानी है, मूंग का पानी है, थोड़ा सा फलों का जूस वूस है, ये सब उसको चटाना या टेस्ट कराना चालू कर देते हैं। इस टाइम भी बच्चा माँ का दूध पीते रहता है, बट उसको साथ ही साथ कुछ खाने पीने को भी देना चालू कर देते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें आ गई। शीर मतलब माँ का दूध, और अन्न मतलब कुछ खाने पीने की चीज़ें, ये दोनों दे रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे क्षीर अन्नाद अवस्था। ये होती है 6 महीने से लेके 2 साल तक की उम्र के बच्चों को। ऐसे में जब भी बच्चे को कोई भी बीमारी होगी, चाहे वो ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हो रहे हो, या फिर चाहे उस बच्चे को मतलब उसकी ग्रोथ ठीक से ना हो रही हो, वो सूखता जा रहा हो, उसे बहुत ज़्यादा फीवर आता हो, बार बार सर्दी जुकाम ब्रीदिंग इश्यूज होता हो, कुछ भी मौसम चेंज हुआ नहीं और बच्चा बीमार हो गया, फीवर हो गया, तो ऐसे में आयुर्वेद में माँ को भी दवा दी जाएगी और बच्चे को भी दवा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चा दोनों चीज़ें कर रहा है, दूध भी पी रहा है मदर का, और खाने पीने की चीज़ें भी ले रहा है। और थर्ड जो कंडीशन है कि 2 साल के ऊपर से लेके 16 साल की उम्र तक के बच्चों को फिर आयुर्वेद में दवाइयाँ दी जाती हैं। तो आयुर्वेद में दवा भी बोली गई है और 3 अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दवाइयाँ बोली गई है। अब क्या आयुर्वेद में बीमारी के हिसाब से दवाइयाँ बोली गई हैं क्या? जो बच्चों को बीमारी होती है, जैसे बालातिसार करके एक शब्द है कि बच्चों को होने वाला लूज मोशन, या बच्चे को भूख ना लगना, बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील होना, बच्चे की हाइट का ठीक से ग्रोथ ना होना, या बच्चे को एलर्जीज होना, स्किन के रैशेज होना, एज़मा जिसको अस्थमा बोलते हैं, ADHD, ऐसे करके बहुत सारी बीमारियां, बच्चों को अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस होना। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे के शरीर का ग्रोथ नहीं हो रहा है, या कई बार ऐसे होता है शरीर का ग्रोथ तो हो रहा है बट उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। हाइट और शरीर सब ठीक है तो उसका इंटेलिजेंस ठीक से काम नहीं कर रहा। तो इन सारी कंडीशन के लिए आयुर्वेद में अलग अलग टाइप की दवाइयाँ, अलग अलग टाइप के शोधन बोले गए हैं। जैसे कि बच्चों को एक स्ट्रिक्ट रूल आयुर्वेद में बोला गया है कि हमेशा उनको मृदु सॉफ्ट दवाइयाँ दो। इसके बारे में एक श्लोक भी है कि बालो मृदु भेषजिया नाम श्रेष्ठम। भेषज मतलब जो आपका औषधि होता है उसको, तो बालो जो बच्चा होता है उसे हमेशा मृदु, हमेशा सॉफ्ट दवा देना। तो जो भी लोग आपको ऐसे डराते हैं कि आयुर्वेद में तो हैवी मेटल्स है, बच्चे की आप किडनी बर्बाद कर दोगे, लीवर बर्बाद कर दोगे, दिमाग खराब कर दोगे, और क्यों बच्चे के ऊपर क्या बोलते हैं कि टॉर्चर कर रहे हो, उनको ये बेसिक समझ भी नहीं है कि बच्चों के लिए जो भी आयुर्वेद में दवाइयाँ लिखी गई हैं वो बहुत ही सॉफ्ट दवाइयाँ हैं। तुलसी, गिलोय, ब्राह्मी, मुलेठी, ऐसे करके बहुत सारी दवाइयाँ बोली गई हैं। अब बीमारियों के अलग अलग इलाज हैं और वो बोले गए हैं। क्या बच्चों को पंचकर्म भी बोला है? तो आंसर है हाँ, बोला है। जैसे मैं मेरे खुद के क्लिनिक के 2 चीज़ें बोलूँ, बच्चों को हमेशा मृदु सॉफ्ट वो बोला गया है। अभी जैसे मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, ये बच्ची का सरनेम है जोशी, 8 महीने की ये बच्ची थी, ये अपने मदर के साथ आई थी तेलंगाना से।
इस बच्ची को कान के यहाँ पे देखो स्किन की तकलीफ हुई थी, जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे। तो इस पेशेंट को, इस बच्ची को हमने घृतपान कराया था 5 दिन उसकी उम्र के हिसाब से, क्योंकि आयुर्वेद में बच्चे की उम्र के हिसाब से घी, बच्चे की उम्र के हिसाब से कौन सा चूर्ण देना, कौन सी टैबलेट, कौन सा लिक्विड, कितनी मात्रा में देना, वो सब बताया गया है। तो इस बच्ची को हमने घी पिलाया था, फिर 2 दिन मालिश करके उसको विरेचन कराया था, 10 टाइम्स उसको मोशन एक दिन में कराए थे। और उसके 2 या 3 महीने बाद का फिर आप उसके स्किन का ये देखो, इतने अच्छे से वो ठीक हुआ है। तो इस बच्ची को हमने क्या किया था, विरेचन बस्ती। एक ऐसे ही 4 साल की बच्ची हमारे पास आती थी ADHD की, उनको हमने 1 से 1.5 साल कंटिन्यू दूध वाली, तेल वाली बस्तियां रखी थी। तो बच्चों को पंचकर्म किया जाता है, बट बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अल्प मात्रा में, अगर उसके दोष बहुत ज़्यादा हैं तो। अब बच्चों की इम्यूनिटी के लिए भी क्या आयुर्वेद में ट्रीटमेंट बोले गए हैं? तो जी हाँ, एक बहुत ही कॉमन चीज़ आपने सुनी होगी या कराया भी होगा, स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण का जो प्राशन होता है कि जिसमें स्वर्ण भस्म होती है, शहद होता है, कई बार वचा जैसी औषधियाँ होती है, घी होता है, उसको बच्चों को खिलाना। कई टाइप के लेहन, मतलब चाट कर खाने वाली बहुत सारी औषधियाँ बच्चों के लिए बोली गई हैं। कई सारी ब्रेन के लिए आयुर्वेद में घी आए हैं, जैसे कि वाणी घृत करके आया है, नलनादि घृत आया है, फलसर्पी घृत है, महापैशाचिक घृत है, ब्राह्मी घृत है, ऐसे करके कई सारी टैबलेट्स, बहुत सारी, कई सारे कषाय हैं, विदार्य आदि, द्राक्ष आदि, मुद्विका आदि, ऐसे करके बहुत सारे घृत, बहुत सारी औषधियाँ बच्चों के लिए आई हैं। अब कुछ विशेष दवाइयाँ भी आयुर्वेद में बच्चों के लिए बोली गई हैं, जैसे कि कंठकारी। तो कंठकारी के बारे में वंगसेन ने ऐसे लिखा है, शिशोः कासम व्योपति, कि बच्चों को जो कास, खांसी आती है, उसमें कंठकारी बहुत अच्छी दवा है। फिर अतिविष या अतिविषा नाम की एक दवा है, उसके बारे में ऐसे लिखा गया है कि बाला नाम सर्वदा पथ्यम, बच्चों के लिए ये हमेशा पथ्य है, वामी शोफ, ऐसे करके उसका आगे श्लोक है। फिर मंडूर बाला नाम अतिशस्यते, ऐसा रसामृत में आया है। कुमार कल्याण रस करके आया है। लघु मालिनी वसंत करके जो एक औषधि होती है, उसमें लिखा गया है सर्व रोग हर शिशो। तो बच्चों के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ हैं और वो कंप्लीटली सेफ दवाइयाँ हैं। आयुर्वेद में बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत सारे घृत भी हैं, महापैशाचिक घृत जैसे ऐसे कई घृत हैं। तो अगर आपके मन में 1% भी डाउट है या कोई ये आपके मन में डाल रहा है कि बच्चों के लिए तो आयुर्वेदा बिल्कुल नहीं है, आयुर्वेदा गलती से भी सेफ नहीं है, तो उसे आप बोल सकते हैं कि अगर आपको आयुर्वेद के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप कृपया उस बारे में बोलने से अवॉइड कीजिए या एडवाइस भी मत दीजिए। तो आयुर्वेदा पैदा हुए, मतलब आप जिस दिन पैदा हुए, जिस क्षण आप पैदा हुए, उस दिन से लेकर अंतिम दिन तक, अंतिम श्वास तक वाले व्यक्ति के लिए आयुर्वेद लिखा गया है। इसलिए आयुर्वेद को आयु का वेद, मतलब लाइफ का साइंस बोला है। जिस दिन से आपकी लाइफ शुरू होती है उस दिन से लेके खत्म होने तक। तो आयुर्वेदा टोटली सेफ है, आपके बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी। बस ये आयुर्वेदा कब आपके लिए तकलीफदायक हो जाएगा, अब कोई XYZ कोई नाम सुन ले, कंठकारी सुन ले या कुछ सुन ले और खुद ही घर पे मिलाकर ये चाटना चालू कर दिया, या कहीं इंटरनेट पे 2 दवाइयाँ पढ़ी और बच्चे को देना चालू कर दिया विदाउट उसकी डोसेज जाने, बच्चे की कंडीशन जाने, प्रकृति जाने, वो दवा उसके लिए सूटेबल है भी कि नहीं, कुछ नहीं, बस कोई एक उठाया और लाकर ये घूंटी ऊँटी पिलाना चालू कर दिया, तो डेफिनेटली वो आपके बच्चे को तकलीफ़ करेगा और बड़े को भी करेगा। कि अगर आपने कंडीशंस नहीं देखी और मन से कुछ भी कर रहे हैं तो तकलीफ़ करेगा। पर अगर आप प्रॉपर तरीके से आयुर्वेद, जो भी आपके नज़दीक में आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे, उनसे कंसल्ट करके अपने बच्चे को आप जो भी टाइप की दवाइयाँ, ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं बिना किसी भी हिचक या फिर घबराहट के। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। कुछ पेशेंट्स अभी 1-2 हफ्ते पहले आए थे, उन्होंने बोला था कि हमारा एक बच्चा है बट उसको हमें आयुर्वेदा कराने से डर लगता है, घर वाले या लोग हमें बोलते हैं कि आयुर्वेदा तो बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये वीडियो बनाया गया। आई होप कि आपको आयुर्वेद का एक नया पार्ट या कुछ नई चीज़ें आपको सीखने मिली होंगी। अगर आप बच्चों के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं, कोई भी बीमारियाँ किसी भी टाइप की, तो उसके ऊपर आप कमेंट करके आपके सजेशन दे सकते हैं, उस आधार पर हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।